Hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to chapter number 3 of our ICSE Commercial Studies. Advertising and Sales Promotion एक very important chapter है. चैप्टर में कंटेंट बहुत है, सीखने को बहुत है और हम लोग जो आईसीएसई का सिलेबस है उसे 100% कवर करेंगे इस वीडियो में. मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा इस चैप्टर का. आई विल एक्सप्लेन एज इफ आई एम एक्सप्लेनिंग टू अ बैक बेंचर. तो अगर आप बहुत पहले कमजोर भी थे इस सब्जेक्ट में तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाऊंगा तो एवरीवन विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर अ टॉपर और अ मीडियोकर और अ बैक बेंचर. एवरीवन विल अंडरस्टैंड. हमें 100% सिर्फ कवर नहीं करना है, हमें 100% एग्जाम में स्कोर भी करना है. एंड दैट इज व्हाई आई विल गो इन डेप्थ. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डेप्थ. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग विद एग्जांपल्स. आप बस फोकस बना के रखना. स्क्रीन पे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इमेजेस आएंगे. इससे आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करेगा तो आप प्लीज मुझे भी थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करने में. ठीक है, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को. जो भी मैं नोट्स दिखा रहा हूं ये मेरे बुक से रहेगा. मेरा बुक अगर आपको चाहिए तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम माय ऐप. 10 डेज के अंदर ये आपके डोर पे नॉक नॉक करेगा. ये बुक फिजिकल डिलीवरी होगी आपके घर पे. ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहला एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग देखी तो सबने है बट उसका मतलब क्या होता है. सो एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली प्रमोटिंग योर गुड्स. अगर हम एक बिजनेस है तो बिजनेस promotes its good through advertising. एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या क्या होता है देखो. कुछ फीचर्स है एडवर्टाइजिंग का. ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको मिल सकता है. ठीक है, दिस कैन कम इन शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स या वो सब में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में. देखो एडवर्टाइजिंग सबसे पहले तो इम्पर्सनल होता है. यहाँ कोई पर्सनल बातचीत नहीं होती है. एक अगर पोस्टर लगा दिया गया तो उस पोस्टर को हजारों लोग देखेंगे. दिस इज नॉट अ पर्सनल वन टू वन कम्युनिकेशन. इट इज इम्पर्सनल. इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग आप कहीं पे भी करो. ठीक है, चाहे आपने बिलबोर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट किया है, चाहे आपने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट किया है, चाहे आपने टेलीविजन या न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट किया है, एवरीवेयर यू हैव टू पे मनी एंड डू योर एडवर्टाइजमेंट. इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इसका जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है. आपको पता होता है कि एड किसने किया है. अगर आप चॉकलेट देख रहे हो यू नो इट कि इसका एडवर्टाइजमेंट कैडबरी नहीं किया है. यू नो इट कि एडवर्टाइजमेंट किसने किया है. रैंडम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती. एंड इट इज अ मास फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. जैसा कि मैंने पहले पॉइंट पे बोला, ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, ये मास कम्युनिकेशन है. एक बार में बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, शॉर्ट सा सिंपल सा डेफिनेशन है. प्रमोशन के लिए यूज होता है. दीज आर इट्स फीचर्स. अब हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पे चलते हैं विच इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो मैं आपको डिटेल में कराता हूं. ठीक है, चलिए. तो हमें एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस देखनी है. नंबर वन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर टू फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नंबर थ्री फ्रॉम जनरल पब्लिक या सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक एक करके हम लोग तीनों को देखेंगे. आइए हम लोग डिटेल में देखने चलते हैं. ठीक है, और जो जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, तो आप भी साथ में इसको लिखते चलिएगा. ठीक है, आओ देखते हैं. सबसे पहला प्रोड्यूसर्स यानी कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. आपको एग्जाम में बिजनेस वर्ड भी दिख सकता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एनी बिजनेस. क्या इंपॉर्टेंस देखो. सबसे पहला कंपटीशन मीट करने में काम आता है. जब आप एडवर्टाइज करते हो तो कस्टमर के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो. सो कस्टमर अगर हैप्पी हो जाए तो वो आपकी तरफ आ जाएगा. इट विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग या मीटिंग कंपटीशन. सिंपल सा पॉइंट है. पहले चार पॉइंट सिंपल है, मुझे फिफ्थ वाले पॉइंट को थोड़ा समझाना है. देखो नेक्स्ट है स्टेडी डिमांड आएगा. कस्टमर को बार बार आप याद दिलाते हो कि आपका एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही धुआंधार प्रोडक्ट है. ठीक है, और कस्टमर को आप बोलते हो, उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देते हो, तो इससे कस्टमर को याद रहता है आपका प्रोडक्ट एंड एक स्टेडी डिमांड बना रहता है आपके प्रोडक्ट का. ठीक है, तो इट क्रिएट्स, बनाता है डिमांड, एंड सस्टेन्स मतलब मेंटेन करता है. सस्टेन करना मतलब मेंटेन करना. सस्टेन करना मतलब मेंटेन करना. ठीक है, इट विल क्रिएट डिमांड एंड इट विल मेंटेन डिमांड. नेक्स्ट डिमांड आएगी तो हायर सेल्स वॉल्यूम भी आएंगे. सब पॉइंट्स करेक्टेड है बेसिकली. when customer are presented with ads they will come to you and it will lead to higher sale volume. वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी. वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी. ठीक है, तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपकी सेल होगी.
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स में काम आता है एडवर्टाइजमेंट। जब आप कुछ नया बनाते हैं तो कस्टमर तक बात तो पहुंचाना होगा, कस्टमर तक मैसेज तो पहुंचाना होगा, तो वो मैसेज पहुंचाने में काम आता है एडवर्टाइजिंग। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, और आप रिलेट भी कर पा रहे होगे, ठीक है, आप सोच के भी बोल सकते थे ये सब। बट पॉइंट नंबर 5 मुझे समझाना है। देखो पॉइंट नंबर 5, पहले तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेनिफिट या बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन या फिर बिजनेस, आप ऑपरेशन वर्ड भी लिख सकते हैं, आप बिजनेस वर्ड भी लिख सकते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी आप कुछ ह्यूज क्वांटिटी में करते हैं ना, तो आपको कुछ फायदे होते हैं। जब भी आप कुछ ह्यूज क्वांटिटी में करते हैं, लार्ज स्केल में करते हैं, व्हेनेवर यू डू समथिंग इन स्केल, स्केल मतलब बहुत बड़ी लेवल पे जब आप करते हैं, बिग लेवल, आपकी भाषा सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो बिग लेवल पे जब आप कुछ करते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, डूइंग एनीथिंग एट अ ह्यूज लेवल, एट अ बिग लेवल, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलती है। बेनिफिट्स को हम लोग यहाँ पे इकोनॉमीज कह रहे हैं। इकोनॉमीज मतलब फायदा, यहाँ पे इकोनॉमीज का मतलब फायदा, बेनिफिट। तो एडवर्टाइजमेंट से कैसे ये वाला फायदा हो रहा है? देखो जब एडवर्टाइजमेंट होगी तो कस्टमर दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा। जो डीलर्स होंगे मार्केट में, जो डीलर्स होंगे, यानी डीलर्स यानी कि होलसेलर्स, ठीक है, होलसेलर्स, आपका रिटेलर्स, तो ये लोग जो डीलर होते हैं मार्केट में, ये आपका एड देखेंगे, कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, बोलेंगे सर अपना गुड्स हमें दे दो, हम आपका गुड्स बेचना चाहते हैं। तो जो मिडिल मैन होते हैं ना मार्केट में, जो मार्केट तक आपका गुड्स लेकर के जाते हैं, वो मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तो सामने से डिमांड आ रहा है। यू डोंट हैव टू पुश योर गुड्स टू द मार्केट, द गुड्स, लोग आ रहे हैं गुड्स को पुल करने के लिए। People are coming, dealers are coming, customers are coming to pull your goods to the market. You don't have to push, आपको effort ही नहीं देना पड़ रहा है। You don't have to give any effort. तो इससे क्या हो रहा है? आपके पास बहुत डिमांड आ रही है, बहुत डिमांड आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे? आप फिर बिग लेवल पे काम करोगे, ह्यूज लेवल पे काम करोगे। और जब आप ह्यूज लेवल पे काम करते हो तो फिर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। जैसे एक बेनिफिट तो यहाँ पे है कि आपका डिपेंडेंस जो है ना मिडिल मैन पे, वो खत्म हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू पे कमीशन टू मिडिल मैन कि यार मेरा गुड्स प्लीज मार्केट में लेके जाओ ना, मेरा गुड्स होलसेलर तक लेके जाओ ना। अब मिडिल मैन की प्रॉब्लम ही खत्म, डीलर खुद दौड़े दौड़े आ रहा है एडवर्टाइजमेंट देखकर। ठीक है, समझ गए? तो जब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो कुछ फायदे हो जाते हैं, बीच के कुछ लोग हट जाते हैं, उनका कमीशन हमारे को बच जाता है, और उन्हीं जो पैसे बच जाते हैं उसी को हम बेनिफिट कह रहे हैं, उसी को इकोनॉमीज कह रहे हैं। तो ये हुआ फायदा एडवर्टाइजमेंट का प्रोड्यूसर को। सर कस्टमर को क्या क्या फायदे होते हैं, आओ देखते हैं। कस्टमर को यहाँ पे भी मुझे पॉइंट नंबर 5 समझाना है। पहला 4 पॉइंट तो बहुत सिंपल है। कस्टमर को इजी हो जाता है गुड स्पॉट करना, क्योंकि कस्टमर को अगर कुछ खरीदना है आपको, और आपने टीवी पे ऐड देखा हुआ है, तो इट मेक्स डिसीजन वेरी सिंपल। ठीक है, कि आपने देखा हुआ है, आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपका जो टाइम है, जो एफर्ट है, वो थोड़ा कम हो जाता है। इफ यू वांट टू बाय समथिंग एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द एड्स, ठीक है, तो यू जस्ट गो एंड बाय द प्रोडक्ट जिसका आपने एड देखा है। सो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है फिर। ठीक है, आपका एफर्ट बचता है, इट बिकम्स कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब इजी। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर। बहुत बार एडवर्टाइजमेंट में हमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे ठीक है, प्रोडक्ट में सेफ्टी एडवाइस भी रहता है, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट उसके बारे में भी बताया रहता है। तो इससे क्या होता है, हम प्रोडक्ट को बेटर तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में नॉलेज दे दिया जाता है अबाउट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, लोअर प्राइस। इस पे मैं एक शैतान का शक्ल बना के रखता हूँ। ठीक है, एक शैतानी शक्ल मैं यहाँ पे बना के रखता हूँ। क्यों क्यों बना रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। अभी खाली इतना सुन लो, अभी हमने बात किया ना मिडिल मैन लोग हट जाते हैं। ठीक है, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी मिडिल मैन। तो मिडिल मैन का जो कमीशन है वो नहीं देना पड़ेगा, और मिडिल मैन का कमीशन नहीं देंगे तो हमें सेविंग्स होगा, हमें बेनिफिट होगा। तो कमीशन नहीं दे रहे तो इससे प्रोडक्ट में प्राइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, वी लोअर डाउन द प्राइसेस, एज अ प्रोड्यूसर वी लोअर डाउन द प्राइसेस, तो कस्टमर को फायदा हो जाता है।
क्योंकि देखो जितने भी खर्चे लगते हैं ना, एक प्रोड्यूसर को जितने भी खर्चे लगते हैं वो सब प्रोडक्ट में जोड़ देता है। ठीक है, सपोज मैं ये फोन बना रहा हूं, अब मैं ये फोन बना रहा हूं तो मैं फोन में जितने भी खर्चे लगेंगे वो सब इसमें जोड़ दूंगा और फिर मैं ये आपको सेल करूंगा। तो अगर मेरा कोई खर्चा बच रहा है, सपोज मैं ये फोन किसी एजेंट के थ्रू बेचता आपको, अब मुझे एजेंट की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट देख के आप खुद आ गए, आप खुद आ गए ये फोन लेने के लिए। सो अब जो एजेंट का कमीशन है, एजेंट का मुझे कमीशन देने की जरूरत नहीं है, सो वो फिर मैं इसमें नहीं ऐड करूंगा। एनी कॉस्ट विच आई एम अवॉइडिंग दैट विल नॉट बी एडेड टू दिस प्रोडक्ट। तो आपके लिए ये फोन सस्ता हो जाएगा फिर। सो कंज्यूमर के लिए प्राइसेस लोअर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने एक शैतानी चेहरा बना रखा है, ये आगे बताऊंगा क्यों बनाया है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कॉस्ट बचेगा तो कस्टमर को हल्का पड़ेगा। ठीक है, प्राइस। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी। अब ये पॉइंट क्या बोलता है, देखो एडवर्टाइजमेंट जब हम लोग करते हैं ना, आज के टाइम में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, एवरीबडी इज एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग में कस्टमर को, आपको कस्टमर को खुश करना है, यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर। तो आप ऐसे ऐसे चीज अपने प्रोडक्ट में डालोगे जो एडवर्टाइजमेंट में बोल पाओ। इफ एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग तो कस्टमर पे क्या इंपैक्ट होगा? सबको ही अगर ऐसे बोले कि आवर प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, बाय आवर प्रोडक्ट, तो कस्टमर खुश होगा क्या? कस्टमर खुश नहीं होगा। आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने पड़ेंगे, तभी तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे किसी काम का है। ठीक है, सिर्फ नाइस बोलने से काम नहीं चलता ना। इफ एनीबॉडी सेज माय प्रोडक्ट इज वेरी नाइस प्लीज बाय इट, नहीं खरीदेगा कंज्यूमर। लेकिन अगर आप ये बताओगे कि प्रोडक्ट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को फील होना चाहिए कि हाँ ये लेके मेरा कोई फायदा है, देन कंज्यूमर विल बाय इट। तो कंज्यूमर को रीजन देना पड़ता है टू बाय। तो वो रीजन जब प्रोड्यूसर्स लोग देते हैं ना कंज्यूमर्स को, तो इससे कंज्यूमर की लाइफ बेटर होती है, बिकॉज नाउ द प्रोड्यूसर इज एडिंग फीचर्स टू द प्रोडक्ट that will help consumers, that will make the life better for consumers. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या होता है? देखो एडवर्टीजमेंट देखकर कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर के पास आ जाता है। सो एडवर्टीजमेंट ब्रिंग्स कंज्यूमर क्लोज टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, इट ब्रिंग्स कस्टमर्स क्लोज टू द प्रोड्यूसर। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। प्रोड्यूसर उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि आपको चाहिए क्या, कस्टमर को क्या प्रेफर हो रहा है, बिकॉज नाउ द कंज्यूमर इज क्लोजर टू द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर अब जज करता है कि व्हाट डज द कंज्यूमर नीड्स। और जब ये हो जाता है ना, तो वो फिर उसके नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करता है और फिर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है। अब ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये जो प्लेजर है जो उसने डिराइव किया, किसने? कंज्यूमर ने, थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सो बेसिकली द सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर डिराइव्स इज कंज्यूमर सरप्लस। बट ये सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोड्यूसर के पास जाएगा और प्रोड्यूसर उसकी नीड को समझेगा एंड देन उसके नीड को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। ठीक है, लास्ट चलते हैं और देखते हैं सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। तो सोसाइटी मतलब जनरल पब्लिक। ठीक है, जो आपके कंज्यूमर्स नहीं भी है वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो सोसाइटी को फायदा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जब भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो एडवर्टाइजमेंट में काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, म्यूजिक देने वालों की जरूरत पड़ती है, एक्टर्स मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, स्क्रिप्ट लिखने वालों की जरूरत पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट में काफी सारे लोगों का काम है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है। तो सोसाइटी को ये फायदा है। नेक्स्ट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टाइजमेंट में उन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है जो कि स्टैंड आउट करते हैं। सो द बेटर प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज्ड। तो जो बेटर प्रोडक्ट्स है, अगर कंज्यूमर्स उसको लेंगे या सोसाइटी वाले उसको लेंगे, तो इससे सोसाइटी में जो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 आता है, इट सस्टेन्स द प्रेस। सस्टेन्स मतलब जिंदा रखता है, मेंटेन, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, मेंटेन, जिंदा रखेगा प्रेस को। प्रेस मतलब मीडिया, जो अपना न्यूज़पेपर और वो सब है ना।
तो आप देखोगे न्यूज़पेपर का कॉस्ट क्या होता है आज के डेट में, 5 रुपए में तो आ जाता है न्यूज़पेपर्स। तो 5 रुपए में कैसे आ जा रहा है? न्यूज़पेपर वाले कैसे कमा रहे? इतने सारे पेजेस रहते हैं न्यूज़पेपर में, 20 पेजेस एट 5 रुपीज ओनली। कैसे कर रहे हैं ये? हाउ आर दे अर्निंग? इफ 20 पेजेस का 5 रुपए ले रहे हो तो कमा कैसे रहे हो? थ्रू एडवर्टिजमेंट्स। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टिजमेंट वाला पेज होता है ना, उसमें अपना एडवर्टिजमेंट दिखाने के लिए कंपनीज न्यूज़पेपर वालों को पैसे देती है, and that is how the newspapers companies are earning. They are earning through advertisers and charging 5 rupees to the consumers only. तो कंज्यूमर से ज्यादा नहीं कमा रहे, एडवर्टाइजर्स से कमा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करता है, क्योंकि देखो आपको एडवर्टाइजमेंट में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है प्रोडक्ट के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें कब बोलोगे? जब प्रोडक्ट में अच्छी अच्छी चीजें डालोगे। और प्रोडक्ट में अच्छी अच्छी चीजें कब डालोगे? जब आप research and development करेंगे। So you research, you develop something, then you put it in the product and then you advertise the product। समझ में आ रहा है? देखो हमारा एम है 100% लाना, तो हमें अपना मोटिवेशन लेवल कम नहीं करना है। ठीक है, हमें अपना मोटिवेशन लेवल कम नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। तो फोकस बनाए रखना, ठीक है, फोकस बनाए रखना एकदम नजर से नजर मिला के। ठीक है, आई एम लुकिंग एट यू, यू शुड लुक एट द स्क्रीन एंड साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फोकस बनाए रखना, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। दिस इज अ ह्यूज चैप्टर, दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ मार्क्स इन द एग्जाम। अगर हमें 100% लाना है या चलो 90 to 95% भी लाना है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड वंस यू फिनिश दिस चैप्टर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। तो इस चैप्टर को आपको पार्ट्स में करना है, फेजेस में करना है। यू कांट डू द होल चैप्टर टुगेदर। ठीक है, होल चैप्टर टुगेदर मत करने जाना, और अपने दोस्त को देख के मत करना। आपका माइंड अलग है, आपके दोस्त का माइंड अलग है। आपका दोस्त हो सकता है एक बार में ये चैप्टर कर ले, आपको हो सकता है 3 टाइम्स इस चैप्टर को करना पड़ेगा। सो यू गो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। उससे भी 100 लाना है, आपको भी 100% लाना है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, सबका माइंड अलग अलग होता है। यू गो अकॉर्डिंग टू योर माइंड। अगर आपका एक बार में हो जा रहा है, एक बार में करो। अगर आपको लगता है नहीं आई नीड टू रीविजिट इट ट्वाइस, तो आप 2 बार करो। अगर आपको लगता है नहीं 2 बार में भी नहीं हुआ, तो आप 3 बार करो ना। सर 3 बार में भी नहीं हुआ तो 4, जब तक नहीं होगा तब तक करो, बट डोंट लीव दिस। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। वीडियो इसीलिए है सो दैट यू कैन रिपीट, यू कैन री वॉच इट, बट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले क्या हुआ वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू नो। क्लास 9 में कितना आया डजंट मैटर, अब से आगे कितना आएगा वो मैटर करता है। सो हमें चैप्टर को ग्रिप में रखना है। कौन ज्यादा स्ट्रांग है चैप्टर की? हम लोग, हम और आप ज्यादा स्ट्रांग है। सो वी आर गोइंग टू ग्रिप दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को अपने ग्रिप पर रखना है। आओ, इंसेंटिव टू प्रोग्रेस। देखो एडवर्टीजमेंट में कई बार अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती है जो अभी हमारे औकात से बाहर है। हो सकता है बहुत ब्रांड न्यू कार का एडवर्टाइजमेंट आया, वी कांट बाय इट राइट नाउ बिकॉज वी आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रांग राइट नाउ, बट इट गिव्स अस इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, इट गिव्स अस मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार एक दिन तो हम ये खरीदेंगे, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग हार्ड। तो हमें प्रोग्रेस करने के लिए कुछ इंसेंटिव मिल गया, हमें प्रोग्रेस करने के लिए कुछ मोटिवेशन मिल गया। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक से एक बड़ा सुंदर गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट आया, एंड नाउ वी वांट टू बाय इट। तो हमारी जो दिमाग की बत्ती है वो जल गई। नाउ वी स्टार्ट वर्किंग हार्ड, नाउ वी स्टार्ट अर्निंग मनी, एंड नाउ वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। तो इट गिव्स यू दैट फ्यूल, इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन टू बाय बेटर प्रोडक्ट एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। समझ रहे हो? एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ सो दैट चीजें आपकी दिमाग में जाए। इमेजेस, वीडियोस, ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? सो दैट रिटेंशन पावर बढ़े। ठीक है, देखो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है आपको इतना ही पढ़ना है और इस तरीके से ही लर्न करना है। ठीक है, ये सब आप मेरे बुक से पा सकते हो। ठीक है, पहले तो आप मेरा बुक पाओ जितना जल्दी हो सके, गेट द बुक, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐप में जाना, ये बुक ऑर्डर करना, एंड आपको सिर्फ बुक नहीं दूंगा, डोंट वरी। आपको सिर्फ बुक नहीं, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मैं आपको इस चैप्टर का Q&A डिस्कशंस भी करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस है आपके लिए मैंने बहुत तड़कता भड़कता यहाँ पे क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। ठीक है,
यहाँ पे मैं कुछ तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, इमेज बेस्ड भी रहेगी, कुछ आपके लिए स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, आपके लिए लिखने के लिए स्पेस छोड़ा है, एमसीक्यूज करवाऊंगा, एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं। देर आर क्वेश्चंस विच आर सॉल्व, देर आर क्वेश्चंस विच विल नॉट बी सॉल्व, आई विल बी गाइडिंग यू ऑन दैट, ठीक है। तो हर तरीके से आपके ब्रेन को कैसे एक्टिव रखना है उस हिसाब से बनाया है। जहां पे आपके ब्रेन को डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए वहां पे मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है, जहां पे मुझे लगता है कि नहीं आपके ब्रेन को थोड़ा जगा के रखना है तो वहां पे मैंने स्पेस छोड़ा है, आपको आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है। जहां पे स्पेस छोड़ा है वहां आपको आंसर लिखवाऊंगा, तो मैंने पूरा साइंटिफिकली इसको बनाया है कि कहां आपसे लिखवाना है और कहां आपको लिख के देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू एंड ए डिस्कशन आपको बुक के साथ उसी ऐप पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई भी डाउट रहे, तो डाउट सॉल्यूशन मैं करूंगा आपके लिए। आपको एक नंबर प्रोवाइड होगी, उस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली इस चैप्टर के डाउट सॉल्व करोगे। आपको मोटिवेशन की जरूरत है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ हो गया आपके लाइफ में, ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू मोटिवेट यू। 100% लाना, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये मिशन है और ये हम लोग करेंगे, टुगेदर वी विल डू इट, ठीक है। आइए हम लोग लिमिटेशंस देखने चलते हैं। सो लिमिटेशंस देखने चलते हैं। सो लिमिटेशन में बोल रहा है इट इंक्रीजेस द प्राइस। अरे बाप रे, ये आ गया ना, डेविल इज बैक। ऊपर क्या बोल रहा था, ऊपर क्या बोल रहा था, देखो डेविल क्या बोल रहा था ऊपर, लोअर प्राइस, और ये डेविल नीचे क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस द प्राइस। सर एक बात बताओ ना, लोअर होगा कि हायर होगा? ऊपर बोल रहा है कि प्राइस विल बी लोअर, ये देखो डेविल क्या बोल रहा है यहाँ पे। मैं डेविल को हाईलाइट कर दूं, ऐसे तो आपको दिख रहा होगा, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है कि आपको दिख रही होगी, ये डेविल रहा। अच्छा, ये सब जो मार्किंग है ना, मार्किंग भी मैं ऐप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी बच्चे ऐप में रहेंगे तो उनको ये सब मार्किंग भी मिलती रहेगी, ठीक है, जो भी मैं मार्किंग करता हूँ तो ये सब आप ना देख सकते हो, तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या बातें की थी। तो ऊपर वाला डेविल बोलता है लोअर प्राइस, नीचे वाला डेविल बोलता है इंक्रीज इन प्राइस। ये क्या बात हुई भाई? तो देखो, देर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज। आपको लोअर भी होता है प्राइस और हायर भी होता है, ठीक है। लोअर कब होता है? जब मिडिल मैन लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, मिडिल मैन लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, उनका कमीशन बच जाता है, तो हम लोग प्राइस कम कर देते गुड से। बट एट द सेम टाइम हमने पहले पहले में बात किया था, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फ्री में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। न्यूज़पेपर में ऐड कराना है तो आपको पैसे देने होंगे, टीवी में ऐड कराना है तो आपको पैसे देने होंगे, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चलाना है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, बिलबोर्ड्स लगाना चाहते हो, बड़े बड़े पोस्टर लगाने चाहते हो, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सो यू हैव टू पे, एंड पे करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्ट का, तो वो चीज नीचे लिखा है। तो अगर एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आप देखो, रीजन दोनों का अलग अलग है। लोअर प्राइसेस क्यों होते हैं? मिडिल मैन वाले रीजन से। हायर प्राइस क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लिख लेना। जो भी मैं लिख रहा हूं साथ साथ में नोटिंग बनाते हुए चलना, इससे आपकी कॉन्सेप्ट बनी रहेगी, ठीक है। सो दोनों का कारण अलग अलग है, तो इसीलिए डेविल फेस है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आओ, और क्या क्या प्रॉब्लम है एडवर्टाइजमेंट के साथ? देखो, एडवर्टाइजमेंट जो है ना, अननेसेसरी कंजम्पशन बढ़ा देता है। मुझे मैगी नहीं खाना था, बट मैंने टीवी में ऐड देखा, मेरा मन हो गया, अब मैं खाने चला गया। अननेसेसरी कंजम्पशन, बैठे बैठे पिज्जा का ऐड देखा, अब मुझे पिज्जा चाहिए, ये होता है अननेसेसरी कंजम्पशन। कभी कभी इंफीरियर गुड्स, फालतू गुड्स भी चमका के बेच देते हैं लोग, ठीक है। सो द गुड्स मे नॉट बी वेरी वर्दी, बट उसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि वाह क्या गुड्स है, ठीक है, और आप खरीद लेते हो, एंड देन नथिंग हैपेंस, ठीक है। फेयरनेस क्रीम की जो एड होती है, फेयरनेस क्रीम की एड आपने देखा होगा, अभी तो शरीफ हो गया, अभी सुधर गए थोड़ा, पहले के एड में तो क्या क्या दिखाते थे, ठीक है। तो वो सब क्या है, बेकार की चीजें है, ठीक है। नथिंग, वो क्रीम्स डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन योर स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर नेचुरल होते हैं, जो भगवान ने दिया है वही रहेगा, कोई भी क्रीम लगा लो, डजंट मैटर। तो इंफीरियर गुड्स बेचते हैं आपको, एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर वो दिखाते हैं और पब्लिक को मामू बना देते हैं, ठीक है। कभी कभी मिसलीड, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। हेल्थ ड्रिंक्स की पहले ऐड आती थी,
हेल्थ ड्रिंक्स की ये अगर आप दूध में मिलाकर पियो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। फेयरनेस क्रीम लगा लो तो आप गोरे हो जाएंगे। एक बेल्ट की ऐड आती है कि वो बेल्ट पहन लोगे तो आप पतले हो जाएंगे। मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को। एंड डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यू, तो मोरालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। अटेंशन ग्रैब करने के लिए वल्गर सीन्स टीवी पे दिखा देना, ठीक है, या सोशल मीडिया पे दिखा देना। तो दे डोंट केयर कि इसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन देख रहा है इस एड को। अटेंशन ग्रैबिंग करने के लिए चीप हरकतें करते हैं। तो इससे क्या है, सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यूज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो चैलेंज हो जाती है, ठीक है। तो इससे सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज डिक्लाइन होती है। इनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ्स दिखाना, लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज यूज करना, ठीक है, वल्गर सीन्स दिखाना, दीज आर डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी। सोसाइटी इस तरीके से नहीं चलती। आप खराब चीजें दिखा रहे हो जस्ट फॉर अटेंशन ग्रैबिंग पर्पस। तो एडवर्टाइजिंग का ये सब डीमेरिट्स है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है पीछे, एंड थोड़ा सा ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में, तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी लिख करके दिया है, तो आप बिल्कुल से वैसे ही प्रेजेंट करना। ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा था व्हाट आर द डीमेरिट्स, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो मैंने उसका घुमा के कैसे आंसर देना है वो मैंने लिख के बताया। Q&A डिस्कशंस में आप प्लीज उसको देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पे चल रहे हैं ना। आप चाहो तो ब्रेक लेके कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक पे चल रहे हैं वो है एड एजेंसीज। तो देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उनका तो अपना एडवर्टाइजमेंट का टीम होता है, और वो लोग एडवर्टाइजमेंट खुद बनाते हैं और खुद प्रेजेंट करते हैं। बट जो छोटी कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज बिजनेस करे कि एडवर्टाइजमेंट बनाए, दे डोंट हैव मेनी पीपल। सो वो क्या कर सकते हैं, वो जो स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज, वो क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट का काम एड एजेंसीज को आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट का काम आप कर लो और बदले में हम आपको फीस दे देंगे। सो अपना एडवर्टाइजमेंट किसी एड एजेंसी को दे देंगे और उनको फीस दे देंगे, तो ये एड एजेंसी खुद ही सारा काम कर लेगी। बड़ी कंपनी का क्या होता है, इन हाउस होता है बड़ी कंपनीज का। दिस इज फॉर बिग कंपनीज, दिस इज फॉर बिग कंपनीज। तो बड़ी कंपनीज तो अपना इन हाउस एडवर्टाइजमेंट टीम होती है, और छोटी कंपनी आउटसोर्स कर देती है। तो ये एड एजेंसी क्या क्या काम करती है, ये एड एजेंसी आपकी एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग करेगी कि आपका एडवर्टाइजमेंट कैसा बनना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स कि आप कितना बजट रखते हो, काफी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये पहले आपकी प्लानिंग करेगी, फिर आपका एड क्रिएट होगा एंड एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग और उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, मतलब शूटिंग वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिपेयर करते हैं, सेकंड स्टेज में प्रिपेयर करते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट। फिर ये कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट किससे करेंगे, आपकी टीम के साथ, विद योर टीम। योर टीम, आपके जो सेल्स पर्सन है, उनसे रेगुलरली बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट, वी मे हैव 100 प्रोडक्ट्स बट वी वांट टू डू एडवर्टाइजमेंट ऑफ वन प्रोडक्ट ओनली। तो वो कौन सा वन प्रोडक्ट होगा, तो ये एड एजेंसी आपकी टीम से बातचीत करेगी और बताएगी कि आप कौन से प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग, क्योंकि पैसों का हिसाब किताब होगा, वी विल पे फीस टू देम। तो कितना फीस यूज हो गया, कितना अभी देना बाकी है, ठीक है। सो ऑल दिस मनी रिलेटेड अकाउंटिंग, मनी रिलेटेड मैथमेटिक्स जो होता है वो भी ये लोग करेंगे, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, तो पैसों का हिसाब किताब को अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड मीडिया प्लानिंग, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो कौन सी मीडिया पे जाएगी, वेदर इट विल बी प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, और इट विल बी सोशल मीडिया like Instagram, Facebook, और it will be electronic media like television। तो कहां पे जाएगा, कौन से मीडिया पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐड करना है तो टीवी पे ऐड करके फायदा नहीं, आपको सोशल मीडिया पे ऐड करना चाहिए जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। सो हर प्रोडक्ट का अपना अपना जगह है, तो कौन सी जगह पे ऐड करनी है वो ऐड एजेंसी डिसाइड करेगी। तो दीज आर द सर्विसेज। आपको एग्जाम में फंक्शन बोल के भी आ सकता है, इनफैक्ट एग्जाम में फंक्शन बोल के ही आया है। आप मेरा क्वेश्चन बैंक जब करोगे, Q&A डिस्कशन में जब आप क्वेश्चन बैंक करोगे, तो उसमें फंक्शन बोल के पूछा है, सर्विसेज वर्ड नहीं मेंशन किया है। तो आप सर्विसेज वर्ड भी आ सकता है, फंक्शन वर्ड भी आ सकता है। सो व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ एन एड एजेंसी। ये मैंने पूरा एड एजेंसी वाला पार्ट समझाया है, ठीक है। इसको लिखना कितना है वो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है आज के टाइम में सबसे ज्यादा हिट एडवर्टाइजमेंट सोर्स, वो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया वो होता है जहां पे लोग कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग इंटरनेट। सोशल मीडिया इज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म थ्रू इंटरनेट, ठीक है।
इस मीडिया पे जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया। ठीक है, तो ये सब जगह पे जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये आया है क्या? आया है, 2 मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आया है। और आप तो अच्छा यूट्यूब हो गया, आप तो कुछ कुछ फेमस सोशल मीडिया के ना लोगोस देख के रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग होंगे किसमें, आप लोग इंस्टाग्राम में हो सकते हैं, यूट्यूब में तो ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो यूट्यूब में, स्नैपचैट में यंग लोग होते हैं, मतलब बच्चे लोग रहते हैं उसमें। ठीक है, मेरा भी पुराना अकाउंट है, आई डोंट यूज इट एनी मोर, बट अकाउंट बना हुआ है। व्हाट्सएप, ठीक है, टेलीग्राम, तो ये सब आप लोगों ने देखा होगा। फेसबुक तो जनरली थोड़े बड़े लोग यूज करते हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोग होंगे कि नहीं, बट जो भी, तो इन सब का ना एक बार लोगोस देख लेना, तो लोगोस आपको पता ही होगा। आओ लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेल्स प्रमोशन। अब देखो, सेल्स प्रमोशन वाला टॉपिक मैंने कितने अच्छे से बनाया है आपके लिए, बुलेट पॉइंट्स में बना दिया सो दैट आपको लर्निंग इजी हो जाए, एंड की सेंटेंसेस भी मैंने हाईलाइट बोल्ड कर दिया सो दैट यू ओनली लर्न दोस पार्ट्स। पैराग्राफ फॉर्म में करूंगा तो इतनी सारी पॉइंट याद करने में प्रॉब्लम आएगी। आपके लिए मैंने पॉइंट वाइज इसको बना दिया है, जो लर्न करना है उसको भी बोल्ड हाईलाइट सब कर दिया आपके लिए। 90% मेहनत मैंने कर दिया है, आपको खाना मैंने बना के रख दिया, आपको बस खा लेना है। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बुक आपको 100 दिला सकता है एग्जाम में, 100% दिला सकता है एग्जाम में। ठीक है, सो मेक श्योर यू स्टडी फ्रॉम दिस। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना, यू जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको बहुत अच्छा नंबर मैं लाके दिखाऊंगा। डज नॉट मैटर कि आपने पहले क्या किया है, मैं बार बार दिखा रहा हूं ये चीज, बार बार बोल रहा हूं ये चीज। ठीक है, आपने पहले क्या किया, इट डज नॉट मैटर। आप अभी से आगे क्या करोगे, दैट इज व्हाट मैटर्स। अपने पेरेंट्स को शॉक कर देना, बैक बेंचर्स को बोल रहा हूं, शॉक योर पेरेंट्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट में झटका दे देना, झटका मतलब फेल हो गए नहीं टॉपर बन के इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाओ कि वो भी शॉक हो जाए कि अरे भाई तू बाकी सब्जेक्ट में ऐसे नंबर ला रहा है और कमर्शियल स्टडीज में इतना। ठीक है, शॉक एवरीबॉडी। चलो, सेल्स प्रमोशन मैं समझा देता हूं आपको, एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, फोटोज वीडियोस बहुत कुछ अभी दिखाने वाला हूं, तो आपके माइंड में सब कुछ चला जाएगा इमीडिएटली, उसके बाद इसको आप रीड करना। ठीक है, आओ। सो नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। सिंपल है, बहुत बार क्या होता है, मॉल्स में अगर आप जाओगे तो शॉपिंग मॉल के बाहर फ्री सैंपल्स वो लोग बांटते रहते हैं कि सर प्लीज ट्राई, ये जनरली फूड प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, प्लीज ट्राई आवर चॉकलेट्स एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज बाय आवर चॉकलेट्स। तो फ्री सैंपल्स देते हैं, इससे कंज्यूमर्स को थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट करने का भी मन हो जाता है, और टेस्ट करके अगर अच्छा लगता है तो कंज्यूमर्स कैन बाय। देखो, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन, सेल्स ऑलरेडी हो रहा है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है बूस्ट कर देना, मतलब और बढ़ा देना। तो ऐसा नहीं कि सेल्स हो नहीं रहा है, सेल्स हो रहा है, सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो फ्री सैंपल से आप सेल्स बढ़ा सकते हो, कंज्यूमर को एक खिला दो, कंज्यूमर 10 खरीद के लेके जाएगा, दैट्स वन ऑफ द वे। ठीक है, नंबर 2, कूपन्स, डिस्काउंट कूपन्स होता है ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट का कूपन कोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया जा सकता है फॉर अ लिमिटेड टाइम, जैसे कि नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको कूपन कोड दे दिया, और आपको बोला कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर ये कूपन कोड आपको मिल रहा है, खरीद लो। तो इससे भी कंज्यूमर खरीद सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। कंज्यूमर को लगेगा यार आज खरीदे या 6 महीने बाद खरीदे, आज खरीद लेते हैं क्योंकि आज डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 15 डेज बाद खरीदेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो एक मौका है टू गेट इट एट लोअर प्राइस, सो दिस विल ऑल्सो बूस्ट योर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीमियम या बोनस ऑफर। ठीक है, ये होता है एक पे एक फ्री या दो पे एक फ्री, 2+1, कि दो आप बाई करो, एक हम आपको फ्री में देंगे। ठीक है, मॉल्स में होता है ना, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, मैं एक बार गया था मॉल में कपड़े खरीदने, तो मैंने 2 शर्ट लिए, तो मुझे सेल्समैन बोलता है सर अगर आप एक और ले लेते हो तो हम आपको एक टी शर्ट फ्री में देंगे, मतलब 3+1 का ऑफर था, 3+1। मैंने 2 ऑलरेडी खरीद लिए थे, अब वो आके मुझे बोलता है सर एक और खरीद लो तो हम आपको एक टी शर्ट फ्री में दे देंगे। अब उसके चलते मैंने 3 खरीदा। तो देखो क्या होता है, अब मुझे लगता है कि यार मैं तो हर 3-4 महीने में खरीदता ही हूँ, तो मुझे लगा यार 3 महीने में बाद में फिर से खरीदूंगा, इससे बढ़िया मैं एक अभी ले लेता हूँ, तो मुझे एक फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रीमियम या बोनस ऑफर।
सो इफ यू वांट टू बाय, अगर आप रेगुलर बायर है तो ऑफर में खरीद लिया करो। अगर आप रेगुलर बायर है तो देन यू गो फॉर ऑफर्स। ठीक है, तो ये होता है बोनस ऑफर कि दो खरीद लो, तो कस्टमर जहां पे एक खरीदने वाला था अब दो खरीद लेगा, कंज्यूमर जहां पे दो खरीदने वाला था अब तीन खरीद लेगा। सो इससे ज्यादा सेल्स होती है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग स्टैंप्स। इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली स्टैंप्स होते हैं जो जनरली न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, वो कट आउट करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर खरीदा, उस न्यूज़पेपर में आपको स्टैंप मिलेगा। सो आप उसको कट आउट करके रख लो, जमा करो। जब 100 जमा हो जाएंगे आपके पास, जब 100 जमा हो जाएंगे तो आप न्यूज़पेपर वाले के पास जाना और बोलना ये लो मैंने 100 स्टैंप जमा किया, तो वो आपको कोई गिफ्ट देगा। ठीक है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। सो आपको क्या मिलता है, स्टैंप्स मिलते हैं, यू गेट अ स्टैम्प। नाउ यू हैव टू कलेक्ट दैट स्टैम्प। और एक नंबर ऑफ स्टैम्प जब कलेक्ट हो जाएगा, जितना भी वो बोले, वो बोलेगा 25 स्टैम्प तो 25 स्टैम्प कलेक्ट करना, वो बोलेगा 100 स्टैम्प तो 100 स्टैम्प कलेक्ट करना। जब आपका उतना कलेक्शन हो जाएगा, यू गिव इट टू देम, दे विल गिव यू समथिंग। वो कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कैन बी एनीथिंग जो वो आपको देंगे। ठीक है, तो इससे भी सेल्स बढ़ती है। आपने 100 स्टैम्प्स के चक्कर में 100 बार तो उसका प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस कॉन्टेस्ट। तो बहुत बार कॉन्टेस्ट वगैरह कराया जाता है जिसमें कस्टमर को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कस्टमर विल विन सम प्राइजेस, और उस कॉन्टेस्ट के बहाने बहुत सारे कंज्यूमर आपके तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो भले ही आपको थोड़ा खर्चा लगा, आपने कंपटीशन कराया, आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कराया, कंपटीशन की इंतजाम आपने किए, बहुत खर्चे लगे, बट इतने सारे लोग आपके तरफ तो आए। ठीक है, भले ही सारे लोग जीतेंगे नहीं, बट कुछ लोग तो देखकर फिर कुछ खरीदने का भी मन करेगा, तो इससे भी सेल्स बढ़ती है। ठीक है, फेयर्स एंड एग्जीबिशन। तो यहाँ पे जाके आप स्टॉल लगाते हो, ट्रेड फेयर होता है ना, दिल्ली वगैरह में ट्रेड फेयर होता है। तो ट्रेड फेयर या बहुत शहर में होता है, मेनी सिटीज, तो फेयर्स एंड एग्जीबिशन होते हैं। तो जब आप ट्रेड फेयर में स्टॉल्स लगाते हो, मेनी कंज्यूमर्स विल कम। ठीक है, लोग अपनी फैमिली को घुमाने लाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं भी जानते थे, वो भी आपके स्टॉल को विजिट करेंगे, वो भी आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और उनको पसंद आएगा तो खरीदेंगे भी। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स उनसे शेयर कर सकते हो, वेबसाइट है उनको बता सकते हो, तो वो बाद में भी खरीद सकते हैं आपसे। तो इससे भी सेल्स बढ़ती है। देन आता है मर्चेंडाइजिंग एड। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस में एड मतलब हेल्प। तो आपके बिजनेस में हेल्प कर देंगे। जैसे कि आपका गोडाउन है, ठीक है, आपका गोडाउन में अभी स्पेस नहीं है, तो मैं आता हूं और बोलता हूं कि यार मैं तुम्हारे गोडाउन को ना ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा कि काफी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आता हूं और मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको हेल्प करता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आई विल रीडिजाइन योर गोडाउन, द सेम गोडाउन आई विल रीडिजाइन इट, रीस्ट्रक्चर इट, एंड आई विल मेक इट इन सच अ वे दैट आपके गोडाउन में ज्यादा गुड्स की स्पेस बनेगी। तो इससे क्या होगा, ज्यादा गुड्स की स्पेस बन जाएगी, तो आप ज्यादा गुड्स मेरे खरीदोगे, तो इसी बहाने ज्यादा गुड्स बिका ना फिर। तो मैंने आपके बिजनेस को हेल्प किया सो दैट आप ज्यादा मुझसे खरीद पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लियरेंस सेल। ये सब मिंत्रा वगैरह लोग करते हैं ना, मिंत्रा जब भी कोई सीजन जाने वाला होता है, जैसे विंटर सीजन जा रहा है, समर्स आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि जितने भी उनके विंटर क्लोथ्स है उनको 50% ऑफ में खरीद लो। क्लियरेंस सेल कर रहे हैं कि अब तो विंटर गॉन है, अब तो समर आ रही है, जितने भी हमारे विंटर क्लोथ्स है सब 50% में लेके जाओ। स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, क्लियरेंस सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो लोग को अगले दिसंबर के लिए खरीदना है वो अभी खरीद लेंगे। लोग सोचेंगे यार ठंडी के कपड़े तो लेने ही होते हैं, दिसंबर का क्यों वेट कर, अभी से ले लेते सस्ते में, फिर दिसंबर में पहनेंगे। दीज आर ऑफर्स। एक्सचेंज ऑफर, ठीक है, ये सब होता है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, फोन, पुराना फोन देकर जाओ, नया फोन लेकर आओ। तो जब आप अपनी पुरानी फोन जाकर दुकानदार को देते हैं तो वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है। सो जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट वो आपको मिल जाता है एट लेस प्राइस, और बदले में आपको देना पड़ता है ओल्ड प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफर। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, ओल्ड प्रोडक्ट दो, नया प्रोडक्ट लो एट लोअर प्राइस, तो इससे नए प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई। ठीक है,
ओके, डिफरेंसेस आप एनी टू मैं करा देता हूं, आपको करना है बाद में और भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन जो अभी हमने किया, सेल्स को बूस्ट करते हैं। तो सेल्स ऑलरेडी हो रही है, उसे हम लोग बूस्ट करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट जो हमने शुरू में बात किया था, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है इसका, तो वो होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सेल्स प्रमोशन जो है इसका नैरो व्यू है, ये टेम्पररी होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, शॉर्ट टर्म होता है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलता। डिस्काउंट कितनी दिन देंगे यार? 1 मंथ का डिस्काउंट पीरियड दे देते हैं। एग्जीबिशन कितने दिन का लगाएंगे? 4-5 दिन का एग्जीबिशन होता है, ठीक है। तो जो ऑफर्स हम लोग देते हैं, जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं, जो कूपन हम लोग, ये पूरे साल नहीं दिया जाता, ये सब फेस्टिव सीजन में दिया जाता है, कोई कोई इवेंट में दिया जाता है। बट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म चलता है, एडवर्टाइजमेंट रेगुलर चलता रहता है, कस्टमर को रेगुलरली हम लोग याद दिलाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। एडवर्टाइजमेंट यूज होता है, वाइडर होता है, ठीक है, इट कवर्स लॉट ऑफ पीपल, इट कवर्स लॉट ऑफ मीडिया, ठीक है। तो कोई भी 2-3 पॉइंट आप कर लेना, ठीक है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कोई भी 2-3 पॉइंट कर लेना। अब इसके बाद जो है वो है Q&A डिस्कशंस, और Q&A डिस्कशंस हम लोग ऐप में कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, जैसे म्यूरल एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। कुछ कुछ जो मैं करवा रहा हूँ वो कर लेना, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ वो सब कर लेना, ठीक है। जहां पे मैंने स्पेस दिया है मैं आपको लिखवाऊंगा वहां पे, ठीक है। जहां मुझे लगता है कि आपको आंसर दे देना चाहिए मैंने दे दिया है, जहां मुझे लगता है कि मुझे लिखवाना है तो वहां मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। एमसीक्यू सब मैं आपको साथ में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन बैंक लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको दे रखा है वहां पे। इसमें जितनी भी मैंने मार्किंग किया है, ठीक है, जो जो जगह पे मैंने मार्किंग किया है आप देख सकते हो, काफी सारी मार्किंग, काफी सारी ये सब किया है। इसको भी मैं अपने ऐप में डाल दूंगा, सो दैट लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन रेफर टू इट, ठीक है। आपको ये चैप्टर एक बार में नहीं होगा, ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जो बड़ा चैप्टर है उसको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझते हैं। 2 बार 3 बार आपको करना पड़ेगा, चाहो तो ये वीडियो 2 बार देखो, ठीक है, 2 बार वीडियो देख लेना काफी है। लगातार नहीं, आपको बीच में पढ़ना भी है। पढ़ना सिर्फ मेरे बुक से, द फास्टर यू गेट दैट बुक द बेटर इट विल बी फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। बाद में लोगे इससे बढ़िया अभी ले लो, ठीक है। और जल्दी से शुरू कर लो प्रिपरेशन। जितना भी मैंने यहाँ पे दिया है इतना ही आपको पढ़ना है, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतना ही आपको करना है। बी प्रिपेयर्ड टिल December 15th। उसके बाद मैं आपको जो मॉक टेस्ट पेपर कराऊंगा दैट इज गोइंग टू टेक यू टू अनदर लेवल, ठीक है। तब तक तो आप अपने नॉलेज बढ़ा के रखो। वी विल मीट वेरी सून विद चैप्टर नंबर 4। अगर आपको समझ में आया है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नॉलेज तब बढ़ता है जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशंस करते हो, ठीक है। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वी विल मीट वेरी सून। कोई भी डाउट हो, जो लोग भी बुक लेंगे मैं आपको नंबर दूंगा, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, ठीक है, इस सब्जेक्ट में, टिल नाउ दिस चैप्टर, जो भी डाउट होगा ब्रिंग इट टू मी, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करूंगा, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। एंड अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। विल मीट वेरी सून फॉर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।